वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर अताए रमज़ान के इन ईमान अफरोज़ लम्हात में आपको खुशामदीद कहते हैं। और वक्फे पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और यकीनी तौर पर ये हमारे ईमान और यकीन और हमारे जज्बात और एहसासात हैं जो हम नात की शक्ल में अपनी दुनिया की ज़िंदगी में एक दूसरे तक मुंतकिल करते रहते हैं। और नाज़रीन कराम, आका अलैहिस्सलाम ने हमें कितनी बड़ी बिशारत दी है। किन लोगों को? वो लोग जो लोगों का रोज़ा खुलवाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी पिला दे या एक खजूर का टुकड़ा खिला दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बिशारत दी है नाज़रीन कराम कि जो ये करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़ा खुलवाने वाले के बराबर जो रोज़े का सवाब है उसको अता करेगा जो रोज़ा खुलवाएगा, और रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। ज़रा तसव्वुर करें ये कितनी बड़ी बिशारत है, कितना बड़ा अमल है। और फिर रोज़ा वो इबादत है, रोज़े की फजीलत ये है, रोज़े का मकाम ये है नाज़रीन कराम कि रोज़े के बारे में हमारे आका ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। तो आप ज़रा तसव्वुर करें, जो खालिक कायनात है, जो मालिक है, जो परवरदिगार है, जो हमें पालता है, हमें खिलाता है, हमें पिलाता है, हमें ज़िंदगी देता है, हमें मौत देता है, हमारे हर अमल पर उसका फ़ज़ल है। नाज़रीन कराम, ये कितनी बड़ी खुशबख्ती है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ मिल जाएँ और फिर ये तौफीक मिल जाए कि हम किसी को रोज़ा खुलवाने वालों में हमारा नाम आ जाए, तो ये बहुत बड़ी खुशबख्ती की बात होती है। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन कराम इसी खुशबख्ती को हम शेयर कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान के साथ जो माशाल्लाह से अपनी पूरी टीम के साथ जो है ये अमल कर रहे हैं पिछले तकरीबन 10 साल से, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नाज़रीन कराम। मैं समझता हूँ कि आज के दिनों में जब नौजवान भूख और प्यास की शिद्दत से खुद जो है उनकी हालत ऐसी होती है कि वो रोज़े के वक्त उनकी कोशिश होती है किसी तरह शरबत पी लें, किसी तरह पानी मिल जाए, लेकिन उस मुश्किल तरीन वक्त में अगर ये जज्बा मिल जाए कि मैं तो बाद में खोल लूँगा लेकिन मैं दूसरों को रोज़ा खुलवा दूँ, तो ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है, ये बहुत बड़ा इनाम है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। और हमारी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है वी केयर अबाउट यू के नाम से इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है कि वी केयर अबाउट यू का मतलब ये कि हम तुम्हारी जो है वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे लिए जो है एहसासात रखते हैं। इसके बहुत बड़े वसी मायने हैं। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, और अबाउट यू आपका, आपके लिए, ज़िंदगी के लिए, आपके एहसासात और जज्बात का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वी केयर अबाउट यू की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जनाब मोहम्मद मुजम्मिल। आपको हम खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम में। कैसे मिजाज हैं? ठीक है? रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है आपका? बस आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। तो ये इतना बड़ा काम है, यकीनी तौर पे रमज़ान का जो महीना होता है उसमें तो आदमी के अपने जज्बात और एहसासात अफ्तार के वक्त ऐसे होते हैं कि एकदम से जैसे अफ्तार शुरू होती है तो मुकाबला है मतलब खाना पीना शुरू हो जाता है ना कि बंदा एक एकदम कहता है पकोड़े भी खाओ, समोसे भी खाओ और जनाब ये भी खाओ वो भी खाओ। उस लम्हे में आप खुद को रोक के लोगों को खिला रहे होते हैं, ये कैसे? मतलब माशाल्लाह से देखें, आप जब रोज़ा खोलते हैं ना खुद, जी ये एक बिल्कुल वो एक एहसास की बात है कि आप पहले जब किसी के रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाएंगे ना, तो आपको जो दिल से खुशी होगी, क्या बात है, दिल से जो दुआ निकलेगी, सुभान अल्लाह, बस समझे आपके बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये ख्याल कैसे आया? ये जैसे मैंने अभी हदीस सुनाई, ये हदीस सुनी थी या वैसे आपको मतलब ये आपने जहन कैसे बनाया कि ये रोज़ा खुलवाना है? बस बचपन से एक अल्लाह पाक ने एक डाला हुआ था, हम 2-4 दोस्त मिल के करते थे। अच्छा। जैसे छोटे पैमाने में कर लिया, फिर उसके बाद हर साल अल्लाह पाक ने मतलब इतना वसीला बनाया कि हम लोग ज़्यादा बड़े से बड़ा करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हैं हम लोग कि महीने के रमज़ान के पूरे महीने में 7,000 लोगों को सैर इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके लिए फंडिंग कैसे हो रही है? कैसे आप पैसे वगैरह आपने? ये हमारा पेज है वी केयर अबाउट यू के नाम से। वी केयर अबाउट यू। अच्छा जी। इसमें ये जब हमने स्टार्ट किया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जैसे थोड़ा करके इसमें वो आते गया ना, ठीक है। तो लोगों ने देखा, काम देखा। अब कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये आप दिखाते क्यों है नेकी? हमने उनको ये कहा कि नेकी दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम नेकी कर रहे हैं या वो दिखावे के लिए या शो ऑफ के लिए। हमने कहा कि ताकि इससे लोगों को और मोटिवेशन मिले कि और जो हमारी जो नौजवान कमेटी है वो और इन चीज़ों में हिस्सा ले, और जो लोग नहीं कर सकते और वो करना चाहते हैं वो हमारे वसीले से करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, यकीनी तौर पर ये जज्बा और ये यकीन जब मैं पाकिस्तान के नौजवानों में बिलखसूस नाज़रीन कराची वो शहर, अरूस व बिलाद का शहर कराची,
बाबुल इस्लाम कराची, आपको तो इस्लाम का जो दरवाज़ा है वो कराची है। सिंध को हम बाबुल इस्लाम कहते हैं ना, तो सिंध का जो दरवाज़ा है वो कराची है। भाई कराची क्यों है, कोई मुझसे पूछे तो भाई कराची यूँ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहीं से उतर के जो है ना फिर राजा दाहिर को उसके मकाम तक पहुँचाया था। तो आजकल मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है ना उनकी भी वो करते हैं, किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो जाहिल है उनको पता ही नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम थे कौन। एक बहन की आवाज़ पे वो उठे थे और देखें कहाँ आवाज़ गई, मदीने में सुनाई दी आवाज़ जब उस बहन ने उस वक्त के खलीफा को पुकारा, क्या है खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ हो तुम, यहाँ राजा दाहिर जो है हमारी इज्जतों पे हाथ डाल रहा है। उस वक्त ना जहाज़ थे नाजरीन कराम, ना रॉकेट थे, ना तैयारे थे, लेकिन जज्बा ईमानी मजबूत था। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि जाओ भी ज़रा इनकी बीज कनी कर गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना बड़ा फजल किया कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस धरती पे कदम रखते ही यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जगमगा गया। और यही वजह है कि ये जो है बाबुल इस्लाम कहलाता है, इस्लाम का दरवाज़ा। तो ये कराची, उस कराची में ऐसे नौजवान, मोहम्मद मुजम्मिल जैसे नौजवान जो ये कहते हैं कि भाई हमें तो जो है लोगों की खिदमत करनी है। और मैंने जब इनसे सवाल किया तो कहते हैं जी वो दिल की जो खुशी है, असल बात ये है नाज़रीन कराम, जब हम कोई नेकी करते हैं और उस नेकी के बदले में दिल को राहत मिल रही है, चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाँ आपकी नेकी मकबूल हो गई, तभी तो उसने आपको इस नेकी के बाद सुकून अता फरमा दिया। तो अभी आपका जो इस वक्त जहां आप अफ्तार करा रहे हैं कराची में, वो कौन सी जगह है जहां आप कराते हैं? ये मेट्रोपॉलिटन के पास, ये हमारा शारे फैसल का कट आता है ना, जी, तो जी, जी, यहाँ पे पहले हम लोग कोविड की वजह से हमें लगा कि दस्तरखान नहीं लगाने देंगे, तो पहले दिन हमने बॉक्सेस बना के वो तकसीम करे। अच्छा। फिर दूसरे दिन हमने इजाज़त लेके लीगली तौर पे हम लोगों ने दस्तरखान बिछाया और सही। डिस्ट्रीब्यूशन अलग करी। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही जगह पे हम लोग करते हैं, ताकि हम एक दिन करते हैं, दूसरे दिन बंदा आस लगा के आता है कि यार यहाँ पे आएंगे, सही और सही। वो खुद ये सब नहीं कर पाता, तो इसलिए वो आस लगा के आता है कि ये लोग की सुभान तरफ अल्लाह, से मुझे मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान बिल्कुल। अल्लाह, तो बेशक। ये तकरीबन 25 रोज़े हम लोग तकरीबन करते ही हैं। तो इसके अलावा सिर्फ रोज़ा इफ्तार या सहरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा साल ये चलता रहता है। जैसे विंटर मतलब सर्दियों में विंटर ड्राइव्स हो गई हमारी, जी जी। तकरीबन 5000 लोगों से ज़्यादा लोगों को हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह, अच्छा, जैकेट्स वगैरह माशाल्लाह तकसीम माशाल्लाह। करते हैं। और तकरीबन पिछले साल जो कोविड शुरू हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो बेरोज़गार हो गए थे और खाने पीने के लोगों के वो हो गए थे मसले, तो हमने ये राशन की तकरीबन 500 लोगों को, 500 फैमिलीज़ को राशन तकसीम सुभान किया था, अल्लाह, जो सुभान 25 अल्लाह। दिन तक उनको मुयस्सर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो बाकी लोग बेरोज़गार हो गए थे, उनके लिए हमने स्टॉल्स वगैरह उनको मुयस्सर कर दिए, और रिक्शा हम लोगों ने करवाया, बहुत सारी चीज़ें। और ख़वातीन के लिए हमने 50 सिलाई मशीन तकसीम करे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब बताने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, और ताकि हम सही। लोगों की ज़्यादा जिस तरह से ज़रूरियात है हम उनको पूरी कर सकें। जी जी बिल्कुल, स्पोर्ट क्यों नहीं होगी, स्पोर्ट ज़रूर होगी और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी। जब आप अल्लाह के लिए, रास्ते के लिए कोई काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा कर देता है कि जो आपके लिए ना सिर्फ सहारा बनते हैं बल्कि आपके मिशन को भी वो आगे बढ़ाते हैं। और वी केयर अबाउट जो काम कर रही है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, बिलखसूस नौजवानों के जिस तबके ने ये बेड़ा उठाया है। और ये नौजवानी में इस तरह के जज्बात और एहसासात का मिल जाना नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला का जितना इस पे शुक्र अदा किया जाए कम है कि जब नौजवानी का आलम होता है तो नौजवानी में इंसान का खून गर्म होता है, उसके जज्बात एहसासात जवान होते हैं। तो ज़ाहिरन उन लम्हात में जब वो अपनी उस ताकत को बजाय ये कि इधर उधर गलत कामों में ज़ाया करें, ये पॉजिटिविटी के अंदर अपने इन लम्हात को और इस ताकत को लगा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यकीनन इसमें जो है बरकत भी डालेंगे और इनके काम में भी बरकत होगी। और हमारी इस ट्रांसमिशन से जो लोग देख रहे हैं वो वी केयर अबाउट जो इनका फेसबुक पे पेज है, तो उसका कोई लिंक अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसके नाम वी केयर अबाउट यू से वी केयर अबाउट यू। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी हम चलवा देंगे, तो सही। आपको इसका पूरे डिस्क्रिप्शन जी जी हाँ, ये समझ पूरा आ जाएगी। प्रोग्राम आपको मिलेगा, उसमें जी। आप बिल्कुल अपने जो आपका हल्का हिबाब है जी जी। वहाँ तो तक इसे सबसे आपसे अपील ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। सही सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनी तौर पे जी इसमें हमारी जो अताए रमज़ान की ट्रांसमिशन है, हम भी खैर खाही के कामों में बिल्कुल दामे दरमे सुखने साथ हैं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और नेकी और खैर के कामों में एक दूसरे के मुआविन और मददगार बनो, और बुराई और बुरे कामों में मदद की कहीं इजाज़त नहीं है। जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हमने डांस करवा दिया, उससे पैसे इकट्ठे कर लिए और हम बोलते हैं चलो भाई इससे हम किसी की मदद करें, तो ऐसी मदद की ना अल्लाह को ज़रूरत है, ना अल्लाह ऐसी मदद करने वालों को पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद पाक है और पाक माल ही को कबूल करते हैं।
और यही हमें तालीम दी गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि पाक माल को, अपनी पाक कमाई को अल्लाह की राह में खर्च करें। तो ये जो एक ट्रेंड हम देखते हैं, बाज़ लोग इसको प्रमोट भी करते हुए हमें नज़र आते हैं, तो उनको ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक हैं और पाक माल को कबूल करते हैं। और हमारी इस वक्त ट्रांसमिशन में नाज़रीन कराम बहुत ज़बरदस्त आवाज़ और बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, खुशबू हसान में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अंसारी साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जी माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सुभान अल्लाह, सुभान मदनी के हाज़िरी से कलाम है, समात फरमाइए। मैं चुप खड़ा हुआ दरबारे मुस्तफ़ा में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चुप खड़ा हुआ दरबारे मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। सुभान अल्लाह, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, मेरा वजूद जैसे गुमगां के रह गया है, मेरा वजूद जैसे गुमगां के रह गया है, कि खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, क्या भी मेरे रब का मुझ पर करम न होगा, क्या भी मेरे रब का हम पर करम न होगा, क्योंकि अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, रहमत का दर खुदा है दरबारे मुस्तफ़ा में, रहमत का दर खुला है दरबारे मुस्तफ़ा में, कि बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे सलमान अंसारी साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करते थे। नाज़रीन कराम, इस वक्त अताए रमज़ान के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुशबू हसान में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है। वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जहांगीर।